अस्सलामुअलैकुम। दिसंबर 2018 के 50 अहम सवालात में मैं मोहम्मद यूसुफ़ ख़ान आपका इस्तकबाल करता हूँ। इस वीडियो में दिसंबर 2018 के 50 अहम नुकात शामिल हैं जो कि बेहद अहम हैं। इस वीडियो के अलावा गुज़िश्ता 2 वीडियोस जो दिसंबर 2018 के लिए बनाए गए थे उसका भी मुताला कर लें तो इस महीने पर मुकम्मिल उबूर हासिल होगा। आइए शुरुआत करते हैं। हर सवाल के बाद 5 सेकंड का वक्फ़ा होगा। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके मज़ीद वक्त ले सकते हैं। सवाल नंबर 1 है, G20 का इजलास इंडिया में कब मुनक़िद होगा? सही जवाब है ऑप्शन डी 2022। G20 का इजलास इंडिया में 2022 में मुनक़िद होगा। G20 एक इंटरनेशनल ग्रुप है जिसमें 19 ममालिक और एक यूरोपियन यूनियन शामिल है। 19 ममालिक और एक यूरोपियन यूनियन जिसको मिलाकर G20 कहा जाता है, जिसका कोई मुस्तकिल सेक्रेटरीट नहीं है। और G20 2018 का जो इजलास हुआ था वो इजलास अर्जेंटीना में हुआ था, अर्जेंटीना के शहर ब्यूनोस एयरेस में। और इंडिया में G20 का जो इजलास होगा वो 2022 में होगा। सवाल नंबर 2 है, कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने पीपल्स वर्ड ऑफ ईयर 2018 किस लफ्ज़ का ऐलान किया है? सही जवाब है ऑप्शन बी नोमोफोबिया। नोमोफोबिया को कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने पीपल्स वर्ड ऑफ द ईयर 2018 करार दिया है। इसके अलावा ये जो लफ्ज़ जस्टिस है ये इसको मरियम वेबस्टर ने इसको वर्ड ऑफ द ईयर 2018 करार दिया है। और टॉक्सिक को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर करार दिया है। अगला सवाल है, ओपेक ऑर्गेनाइजेशन से किस मुल्क ने जनवरी 2019 से अलहदगी का ऐलान किया है? ये मुल्क है क़तर। क़तर ने जनवरी 2019 से ओपेक से अलहदगी का ऐलान किया है। ओपेक का फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। सवाल नंबर 4 है, 26 जनवरी 2019 यौम जमहूरिया हिंद के मौके पर मेहमान ख़ुसूसी कौन होंगे? ये मेहमान होंगे ऑप्शन डी सिरिल रामाफोसा। सिरिल रामाफोसा साउथ अफ्रीका के सदर हैं। वो इंडिया के 70वें यौम जमहूरिया के मौके पर मेहमान ख़ुसूसी होंगे। अगला सवाल है, इंडियन नेवी डे कब मनाया जाता है? इंडियन नेवी डे कब मनाया जाता है? सही जवाब है ऑप्शन बी 4 दिसंबर। 4 दिसंबर को नेवी डे मनाया जाता है। अगला सवाल है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस बराए भालू कहाँ मुनक़िद हुई? इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन बेयर्स कहाँ मुनक़िद हुई? सही जवाब है आगरा। ये कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई है आगरा में। अगला सवाल है, हुकूमत हिंद के नए फाइनेंस सेक्रेटरी के तौर पर किसका तक़र्रुर किया गया है? नए फाइनेंस सेक्रेटरी ये होंगे अजय नारायण झा। अजय नारायण झा को हुकूमत हिंद ने नए फाइनेंस सेक्रेटरी के तौर पर तक़र्रुर किया है। सवाल नंबर 8, गांधी ज़ायद डिजिटल म्यूज़ियम का इफ्तिताह कहाँ हुआ? ये इफ्तिताह हुआ अबू ज़हबी में। अबू ज़हबी में गांधी ज़ायद डिजिटल म्यूज़ियम का इफ्तिताह हुआ। सवाल नंबर 9, बिग बर्ड नामी GSAT-11 सैटेलाइट खला में कहाँ से दागा गया?
ये दागा गया है फ्रेंच गयाना से। बिग बर्ड नामी जीसैट सैटेलाइट जो कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, इसको खला में फ्रेंच गयाना से दागा गया। अगला सवाल है, ब्लू वाटर्स ओहे के मुसन्निफ कौन है? ब्लू वाटर्स ओहे के मुसन्निफ कौन है? सही जवाब है अनूप सिंह। वाइस एडमिरल अनूप सिंह ने ब्लू वाटर्स ओहे नामी किताब लिखी है। सवाल नंबर 11, 25 दिसंबर को इफ्तिताह होने वाला ब्रिज बोगीबील किस दरिया पर वाक़ है? ये दरिया है ब्रह्मपुत्र, यानी बोगीबील दरिया जो है वो ब्रह्मपुत्र पर तामीर किया गया। ये ब्रिज 494 किलोमीटर बनाया गया है। ये इंडिया का तवील रोड एंड रेल ब्रिज है। सवाल नंबर 12, इंडिया की पहली इंसानी खलाई गाड़ी ले जाने का प्रोग्राम का नाम क्या है? इंडिया की पहली इंसानी खलाई गाड़ी को ले जाने का प्रोग्राम का नाम है गगनयान प्रोग्राम। ये इसरो की जानिब से होगा, जिसके लिए GSLV Mk3 रॉकेट इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर गगनयान प्रोग्राम नाम बहुत अहम है कि इंडिया की पहली इंसानी खलाई गाड़ी को ले जाने वाले प्रोग्राम का नाम गगनयान प्रोग्राम है। अगला सवाल है, इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 7 दिसंबर को। 7 दिसंबर को इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे मनाया जाता है। सवाल नंबर 14, किस मुल्क ने 20 साल से कम उम्र शहरियों के लिए अपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मुफ्त करार दिया है? ये मुल्क है लग्जमबर्ग। लग्जमबर्ग ने अपने मुल्क के 20 साल से कम उम्र के शहरियों के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मुफ्त यानी फ्री करार दिया है। सवाल नंबर 15, यूनियन कैबिनेट ने कंडी डैम को जो मंजूरी दी है, शाहपुर कंडी डैम प्रोजेक्ट, ये किस नदी पर वाक़ है? शाहपुर कंडी डैम ये वाक़ है रावी पर। अगला सवाल, द रिपब्लिकन एथिक और लोकतंत्र के सवार के मुसन्निफ कौन है? द रिपब्लिक एथिक और लोकतंत्र के सवार के मुसन्निफ कौन हैं? इन किताबों के मुसन्निफ हैं रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद ने ये 2 किताबें लिखी हैं। सवाल नंबर 17, आर्म्ड फोर्स फ्लैग डे कब मनाया जाता है? आर्म्ड फोर्स फ्लैग डे कब मनाया जाता है? सही जवाब है 7 दिसंबर। 7 दिसंबर को आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे मनाया जाता है। सवाल नंबर 18 है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चीफ इकनॉमिक एडवाइज़र के तौर पर किसका तकर्रुर किया है? चीफ इकनॉमिक एडवाइज़र सही जवाब है कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम को चीफ इकनॉमिक एडवाइज़र के तौर पर तकर्रुर किया है। सवाल नंबर 19, एशिया पैसिफिक समिट 2018 कहाँ मुनक़िद हुआ? ये इजलास मुनक़िद हुआ है खटमंडू में। एशिया पैसिफिक समिट 2018 ये मुनक़िद हुआ है खटमंडू में। सवाल नंबर 20, 2023 में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप कहाँ मुनक़िद होगी? वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप कहाँ मुनक़िद होगी?
ये मुनक़िद होगी बुडापेस्ट में। सही जवाब है बुडापेस्ट। अगला सवाल, इसरो ने भारत का सबसे ज़्यादा वज़नी सैटेलाइट GSAT-11 कहाँ से दागा है? GSAT-11 को फ्रेंच गयाना से खला में भेजा गया है। अगला सवाल है, दूसरे खेलो इंडिया स्कूल गेम्स कहाँ मुनक़िद होंगे? ये गेम्स मुनक़िद हुए हैं पुणे में। दूसरे खेलो इंडिया गेम्स पुणे में मुनक़िद हुए हैं। सवाल नंबर 23, नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन है? सही जवाब है सुनील अरोरा। सुनील अरोरा नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया मुकर्रर हुए हैं। सवाल नंबर 24, किस रियासत में सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं? सही जवाब है केरला। केरला में सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। अगला सवाल है, इंडिया और रूस के दरमियान बहरी फ़ौजी मश्क इंदिरा नेवी कहाँ मुनक़िद हुई? ये फ़ौजी मश्क मुनक़िद हुए विशाखापट्टनम बंदरगाह पर इंदिरा नेवी फ़ौजी मश्क मुनक़िद हुई है, जो कि इंडिया और रूस के दरमियान होती है। अगला सवाल है, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे ये मनाया जाता है 10 दिसंबर को। सही जवाब है 10 दिसंबर। सवाल नंबर 27, ज़मीन से ज़मीन पर हमला करने वाले न्यूक्लियर सलाहियतों से लैस मिसाइल अग्नि-5 का कामयाब तजुर्बा कहाँ किया गया? अग्नि-5 का कामयाब तजुर्बा जज़ीरे अब्दुल कलाम में किया गया। अब्दुल कलाम आइलैंड में, जो कि उड़ीसा में है। अगला सवाल है, RBI के नए गवर्नर कौन मुंतखब हुए हैं? RBI के नए गवर्नर मुंतखब हुए हैं शक्तिकांता दास। RBI के ताल्लुक़ से ये बात जहन में रहे कि ये मरकज़ी हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट का मसला बने हुआ है, ये कभी भी तब्दील हो सकते हैं, इसलिए शक्तिकांता दास को जहन में रखें। अगला सवाल है, केरला में जुमला कितने इंटरनेशनल एयरपोर्ट है? केरला में जुमला एयरपोर्ट हैं 4। सही जवाब है 4। अगला सवाल, इंडियन कोस्ट गार्ड ने ऑयल पोल्यूशन की सफाई के लिए क्लीन सी 2018 कहाँ मुनक़िद की? क्लीन सी 2018 ये मुनक़िद की है पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार में। इंडियन कोस्ट गार्ड ने ऑयल पोल्यूशन की सफाई के लिए क्लीन सी 2018 पोर्ट ब्लेयर में मुनक़िद की। सवाल नंबर 31, किस एटॉमिक पावर स्टेशन ने मुसलसिल 941 दिन बग़ैर किसी रुकावट के काम करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है कायगा एटॉमिक पावर स्टेशन ने। कायगा एटॉमिक पावर स्टेशन ने 941 दिन बग़ैर किसी रुकावट के काम करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। इसके अलावा ये जो ऑप्शंस हैं, तारापुर, कुंडाकुलम, कोवाडा, ये 3 भी बहुत अहम पावर स्टेशंस हैं। तारापुर पावर स्टेशन है महाराष्ट्र में, और कुंडाकुलम एटॉमिक पावर स्टेशन है तमिलनाडु में, और कोवाडा एटॉमिक पावर स्टेशन है आंध्र प्रदेश में, और सबसे अहम कायगा एटॉमिक पावर स्टेशन है कर्नाटक में। अगला सवाल है,
किस भारतीय खिलाड़ी ने रिटायरमेंट का ऐलान किया है? सही जवाब है गौतम गंभीर। गौतम गंभीर ने क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया है। सवाल नंबर 33, 16 दिसंबर को फटा माउंट सोपुटान आतिशफिशा किस मुल्क में है? माउंट सोपुटान ये है इंडोनेशिया में। ये आतिशफिशा जो फटा था 16 दिसंबर को, वो है इंडोनेशिया में। अगला सवाल है, नेशनल स्क्वैश वुमेन्स सिंगल टाइटल किसने जीता? नेशनल स्क्वैश वुमेन्स सिंगल टाइटल ये जीता है जोशना चिन्नप्पा ने। जोशना चिन्नप्पा ने नेशनल स्क्वैश वुमेन्स सिंगल टाइटल जीता है। अगला सवाल है, मिस यूनिवर्स 2018 किसने जीता? मिस यूनिवर्स 2018 ये जीता है कैटरीना ग्रे। कैटरीना ग्रे ने मिस यूनिवर्स 2018 जीता है। अगला सवाल है इसी से मुतालिक, कैटरीना ग्रे मिस यूनिवर्स का ताल्लुक़ किस मुल्क से है? ये मुल्क है फिलिपाइन, यानी कैटरीना ग्रे फिलिपाइन से ताल्लुक़ रखती हैं। सवाल नंबर 37, श्रीलंका के नए वज़ीर आज़म कौन मुंतखब हुए हैं? श्रीलंका के नए वज़ीर आज़म ये मुंतखब हुए हैं रानिल विक्रमासिंघे। रानिल विक्रमासिंघे अब श्रीलंका के नए वज़ीर आज़म होंगे। सवाल नंबर 38, भारत में विजय दिवस कब मनाया जाता है? विजय दिवस मनाया जाता है 16 दिसंबर को। अगला सवाल है, हॉकी वर्ल्ड कप 2018 किसने जीता? हॉकी वर्ल्ड कप 2018 ये जीता है बेल्जियम ने। अगला सवाल है, इंडिया की पहली रेलवे यूनिवर्सिटी का इफ्तिताह कहाँ हुआ? इंडिया की पहली रेलवे यूनिवर्सिटी का इफ्तिताह हुआ है वडोदरा में, यानी वडोदरा में अब इंडिया की पहली रेलवे यूनिवर्सिटी होगी। सवाल नंबर 41, दिसंबर में खलीज बंगाल में हवा के दबाव में कमी की वजह से आए तूफान का नाम क्या था? इस तूफान का नाम था साइक्लोन पेथाई। साइक्लोन पेथाई। अगला सवाल है, दुनिया का पहला तैरता हुआ न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन सा है? पहला तैरता हुआ न्यूक्लियर पावर प्लांट ये पावर प्लांट है एकेडमिक लोमोनोसो। एकेडमिक लोमोनोसो दुनिया का पहला तैरता हुआ न्यूक्लियर पावर प्लांट है। सवाल नंबर 43, ज्ञानपीठ अवार्ड 2018 के लिए मुंतखब अमिताभ घोष किस ज़बान के अदीब हैं? अमिताभ घोष हैं इंग्लिश के। ज्ञानपीठ अवार्ड 2018 के लिए अमिताभ घोष मुंतखब हुए हैं, वो इंग्लिश के अदीब हैं। अगला सवाल है, हाल ही में इंतकाल कर गए, यानी दिसंबर में इंतकाल कर गए पंडित अरुण भदौरी किस शोबे हयात से ताल्लुक़ रखते थे? पंडित अरुण भदौरी ये एक सिंगर थे, इनका ताल्लुक़ गुलकारी से था, क्लासिकल सिंगर थे ये। अगला सवाल है, इंडिया का सबसे वसी नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट का कहाँ इफ्तिताह हुआ? ये इफ्तिताह हुआ है झज्जर में, हरियाणा के शहर झज्जर में इंडिया का सबसे वसी नेशनल का कैंसर इंस्टीट्यूट होगा। सवाल नंबर 46, जेंडर गैप इंडेक्स 2018 में इंडिया का क्या रैंक है? सही ऑप्शन है ऑप्शन डी 108।
जेंडर गैप इंडेक्स 2018 में इंडिया का रैंक है 2018 के लिए 108वां रैंक है। अगला सवाल, जेंडर गैप इंडेक्स 2018 कौन जारी करते हैं? ये बहुत अहम सवाल है कि जेंडर गैप इंडेक्स 2018 कौन जारी करते हैं। ये जारी करते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जेंडर गैप इंडेक्स जारी करता है। अगला सवाल है, BWF वर्ल्ड टूर फाइनल टूर्नामेंट किसने जीता? ये जीता है PV सिंधु। PV सिंधु ने BWF वर्ल्ड टूर फाइनल टूर्नामेंट जीता है। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ के नए चीफ मिनिस्टर कौन हैं? छत्तीसगढ़ के नए चीफ मिनिस्टर हैं भूपेश बाघेल। अगला सवाल है, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2018 कौन मुंतखब हुई हैं? ये मुंतखब हुए हैं श्री साइनी मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2018 मुंतखब हुए हैं।